प्रसंगवश न्यू स्केल लाइव पर इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के ब्यावर, जहां पुरी के शंकराचार्य रहे जगत गुरु निरंजन देव की पावन धरा पर ऐतिहासिक शिवपुराण कथा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 19 जनवरी से शुरू होने वाली इस कथा में कथा वाचक राम प्रसाद जी बड़ौदा वाले श्रद्धालुओं को शिव भक्ति से सराबोर करेंगे। तिजारती गौशाला परिसर में आयोजित इस आयोजन में स्वच्छता का विशेष संदेश भी दिया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा से खास बातचीत में तिजारती गौशाला के रिसीवर एवं तहसीलदार हनुमंत सिंह ने आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बस व्यवस्था, भव्य कथा पंडाल और गुजरात से मंगाया गया आधुनिक म्यूजिक सिस्टम इस आयोजन को ऐतिहासिक बना रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बताया रिसीवर हनुमंत सिंह ने। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रसंगवश में हम नियमित रूप से कभी सामाजिक बातें करते हैं, कभी राजनीतिक बातें करते हैं, कभी धार्मिक बातें करते हैं और विशेष रूप से उस दिन में क्या कुछ विशेष था उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मौका है धार्मिक बात करने का। धार्मिक बात इसलिए कहूँगा कि यह ब्यावर जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ की कर्मस्थली रही है और यहाँ हर वक्त कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का विशाल रूप से आयोजन चलता रहता है। इसी कड़ी में यहाँ बहुत पुरानी धर्मशाला है, तिजारती चैम्बर धर्मशाला जिसको कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो ये गौशाला है तिजारती गौशाला, इसमें तहसीलदार जी को यहाँ रिसीवर नियुक्त किया हुआ है और मैं समझ रहा हूँ कि कोई सरकारी अधिकारी रिसीवर रहता है और उनके सानिध्य में अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम विशाल स्तर पर होता है तो बहुत बड़ी एक विशेष बात हो जाती है। और उसी विशेष बात को लेकर के हम तहसीलदार जी हनुमंत सिंह जी के साथ में यहाँ जो कार्यकर्ता तन मन से धन से जुड़े हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले चलते हैं तहसीलदार जी के पास में। तहसीलदार जी, यह प्रेरणा आपको किस प्रकार से मिली? हालांकि आप तहसीलदार हैं, तहसील में कई ग्रामीण क्षेत्र पंचायतें आपके अधीन रहती है, कार्य क्षेत्र भी बड़ा रहता है, लेकिन इस सब के बावजूद आपने ये एक कल्पना किस प्रकार से की, किस प्रकार से आप प्रेरित हुए? सबसे पहले तो प्रेरणा की अगर बात करें तो कोविड का जो समय था 2020-21, उस समय मैं कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के अंदर पदस्थापित था। वहाँ मुझे मौका मिला कि मैं गौशाला जो है देवनारायण गौशाला कोटड़ी, उसमें 1 वर्ष तक मैं वहीं रहा। निवास कहीं और उपलब्ध नहीं था तो मैं वहीं निवास मैंने अपने परिवार के साथ वहीं निवास किया। और ये वो क्षण था, ये वो समय था जब मुझे गौ सेवा के प्रति और ज़्यादा नज़दीकी हुई। नज़दीकी पहले से थी लेकिन उसको मैंने वहाँ रह कर के गौशाला में रहकर वहाँ की समस्याओं को जाना, चीज़ों को समझा और उसके बाद मेरी दूसरी जगह बदली हुई। यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ भी मेरे पास एक गौशाला का चार्ज है। यहाँ पर प्रशासक लगाया हुआ है माननीय न्यायालय ने। तो मैंने संकल्प किया कि हाँ, इसके अंदर भी हम नए प्रयोग करेंगे, जो बेहतर हो सकता है गौ सेवा के अंदर वो सारी चीज़ें करेंगे। तो ये रीज़न रहा। नहीं, ये तो बात होगी कि एक गो भक्ति की होगी और ऐसा होता भी है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। आपकी चाह थी गौ सेवा से संबंधित तो आपको गौ सेवा भी मिली, लेकिन जो कथा का जो आयोजन किया जा रहा है इसके पीछे क्या कुछ आप कल्पना लेकर के चल रहे हैं? जब मैंने यहाँ कार्यभार संभाला तो उस समय तक स्थिति ये थी कि ब्यावर के लोग जुड़े हुए तो थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने आना बंद कर दिया था। बहुत सारे कारण थे उसके। तो हमने ये संकल्प लिया कि हाँ, सबसे पहले तो लोगों के यहाँ पैर पड़े, इसके लिए हम जितने प्रयास हो सकते हैं करेंगे। हमने धीरे धीरे सुधार करना चालू किया। फिर एक गौ सेवक आए, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर एक नई शेड का निर्माण करना चाहिए। सभी ने हाँ करी और ब्यावर के जो भामाशाह थे उनके जन सहयोग से और जो हमारा फंड था उससे मिलकर के ये शेड तैयार हुआ। शेड तैयार होने के बाद एक बार हमने राम प्रसाद जी महाराज जब यहाँ ब्यावर पधारे हुए थे तब उनको बुलाया कि साहब एक बार आप आके देखें कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दें। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा इस शेड को शुरू करने से पहले यहाँ पर किसी धार्मिक कथा का आयोजन किया जाए। और इस तरह से शिव महापुराण कथा और हार्टफुलनेस ध्यान दोनों चीज़ों का अस्तित्व इस कथा के माध्यम से आया।
नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग अटरे पे जाना चाहूँगा आपसे। हालांकि धर्म एक जैसा होता है, भगवान एक होते हैं, नाम अनेक होते हैं, लेकिन जब गौशाला की बात आती है तो गौशाला में भागवत और कृष्ण भगवान का जुड़ाव देखने को मिलता है। लेकिन आपने यहाँ शिव पुराण की जो कथा करी, हालांकि शिव पुराण की कथाएं विरले ही होती है, अधिकतम रामायण राम कथाएं होती है या भागवत कथा होती है, लेकिन शिव जी की जो कथा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके विशेषज्ञ भी बहुत कम होते हैं। शिव कथा लगभग मैं समझता हूँ 4 साल 5 साल पहले राका जी की बगीचे में हुई थी, उसके बाद में आपको सौभाग्य मिला है। तो इसके पीछे भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं कृपया। इसके पीछे तो केवल यही कारण है कि हमने जैसे ये शेड बना उसके बाद हमने सोचा क्यों ना ब्यावर के सभी लोगों को जोड़ा जाए और नंदीशाला की जो डिमांड पूरा शहर कर रहा था उसे पूरा किया जाए। हमारे पास 8.5 बीघा जमीन थी और राम प्रसाद जी महाराज से बेहतर हमें कोई शिव कथा का विशेषज्ञ नहीं मिल सकता था। हमने उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ। निश्चित रूप से ये बात तो आपने कही कि मैं खुद भी राम प्रसाद जी महाराज से काफ़ी समय मिला हुआ हूँ और विशेष रूप से राकेश जी यादव की माता जी ने 2 या 3 बार रामदारा में भी भागवत कथा कराई थी। और यहाँ जो गौशाला के बिल्कुल पीछे अड़ता और शिव जी का मंदिर है, वो भी जब यहाँ स्थापित हुआ था तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी राम प्रसाद जी महाराज से की गई थी। हालांकि राम प्रसाद जी महाराज कहने को गुजरात से हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है वो प्रेम ब्यावर से इस तरह से है जैसे मानो वो अपने ही हो। अभी उस कथा को लेकर के आपने किस प्रकार की तैयारियां की है, क्या कुछ होगा कल से जो कथा चालू होने वाली है? ब्यावर के लगभग सभी गणमान्य जो लोग हैं वो इस स्थल के ऊपर 2 बार आ चुके हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमने पहुंच बने, इसलिए सभी लोगों के सुझावों को आमंत्रित किया। प्रचार के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रचार कर रहे हैं, लोग अपनी बाइट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑटो रिक्शा के माध्यम से व्यवस्था की गई है। मीडिया ने बहुत सहयोग किया, समाचार पत्र पत्रिकाएं और मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के यहाँ तक आने के लिए सुविधा की गई है। किसी ने कहा कि हम ऑटो रिक्शा की व्यवस्था कराते हैं, लोग आ जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम बस की व्यवस्था कराते हैं। तो जो प्रमुख मंदिर हैं शहर के, उन सभी से यहाँ आने की व्यवस्था की गई है। और राम प्रसाद जी महाराज ने और यहाँ जितने लोग इस गौ सेवा से ब्यावर के जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं या जो कभी कभार भी यहाँ आते हैं, उन सब ने ये जिम्मा उठाया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोग आएँ और ये जो कथा हो रही है ये ऐतिहासिक बने। यहाँ जो हार्टफुलनेस ध्यानोत्सव हो रहा है उसके माध्यम से लोग अपने जीवन में ध्यान की गहन अनुभूति करें, तनाव मुक्त हों और साथ ही साथ प्रसन्न रहना, जीवन को संतुलित तरीके से जीना सीखें। शिव महापुराण कथा के माध्यम से गौ सेवा के प्रति, नंदी के प्रति हमारी सोच बदले, हम उसके प्रति भी पॉजिटिव बने और साथ ही साथ कैसे हम अपने जीवन को इन सब चीज़ों के साथ संतुलित करते हुए आगे बढ़े, ये सीखें। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छी बताई। मैं अंत से आपसे पूछना चाहूँगा अंत में कि कितने लोगों के बैठने की यहाँ कुछ व्यवस्था की गई है? साथ ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाथ जो आप ये उत्सव बता रहे हैं उसको लेकर के, कथा को लेकर के 2 आयोजन एक साथ हो रहे हैं, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। कथा होने से पहले ये जो उत्सव, जो ध्यान उत्सव रहेगा और उसके बाद में कथा रहेगी, तो उसमें कुछ बीच में कुछ गैप दिया जाएगा या लगातार इसी तरह की ये श्रृंखला चलेगी? प्रथम दिन तो कलश यात्रा के बाद अंत के अंदर ध्यान के बारे में समझाया जाएगा, 25-30 मिनट का सेशन रहेगा। उसके बाद प्रतिदिन शुरू के 40 मिनट, 1 बजे से लेकर 1:40 तक ये ध्यान का आयोजन होगा। तो हार्टफुलनेस ध्यान के बाद 20-25 मिनट तक फिर सत्संग या जो भजन कीर्तन है, उसके बाद फिर कथा महाराज श्री शुरू करेंगे और 5 बजे कथा का विसर्जन होगा। दोनों को मिलाने का पर्पज़ यही है कि हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति देख लें, हम शिव को देखें, हम कृष्ण को देखें, हम राम को देखें, हम हनुमान को देखें, सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? सब ध्यान कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? यही तो सीखना है। इसीलिए हार्टफुलनेस हमारे साथ आया और सब मिलकर आगे बढ़े। लास्ट में एक और बता दीजिए कि हार्टफुलनेस उत्सव जो होगा उसका आयोजन या मतलब उसके आयोजक कौन होंगे? यहाँ की महाराज जी करेंगे और कोई इस व्यवस्था को देखेंगे? हार्टफुलनेस 1945 में शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुआ श्री रामचंद्र मिशन के नाम से। आज दुनिया के 160 से ज़्यादा देशों के लोग तनाव मुक्त संतुलित जीवन इसके माध्यम से सीख रहे हैं।
हार्टफुलनेस नाम इसलिए दिया गया ताकि सभी धर्मों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग उसके अंदर आसानी से जुड़ सकें। मैं अपनी माँ को माँ कहता हूँ, कोई अम्मा कहता है, कोई बा कहता है। ऐसे माँ को हम कितने ही नामों से कह लें, लेकिन वो ईश्वर, वो भी हमारी माँ है, तो वो हम सभी के दिलों के अंदर है। तो दिल के माध्यम से हम उसे महसूस करते हैं। तो दिल इसलिए कि हम उसे अच्छे से महसूस कर पाएँ, और यही हार्टफुलनेस का रीज़न है। और यही कारण है कि जब मेरा दिल बदलता है तो मेरा व्यक्तित्व बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है तो दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, और मैं खुद शांत होता हूँ, प्रसन्न होना सीखता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। और भगवान शिव की कृपा से, गौ माता की कृपा से, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी दुआ से ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।